अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन वीक है और नाइजर या फिर आइजर तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं। जो तुम्हें ये 5 साल का डिग्री दिख रहा है विथ ऑल दिस पॉलिश्ड थिंग दैट तुम्हें कंफर्म, अगर तुम आइजर या फिर नाइजर से एडमिशन लेते हो देन तुम्हारा 90% चांस है दैट तुम्हारा अब्रॉड पीएचडी लग जाएगा। बट अगर तुम्हें हार्श रियलिटी जानना है then watch this video till the end. Yeah. Okay, hey. अगर तुम मेरे चैनल में नए हो then let me introduce you myself. My name is Subhashish and I'm a third year, I mean almost a fourth year student at Nizer, भुवनेश्वर। और मैंने अपना 3 साल ये रिसर्च लाइफ एक्सपीरियंस किया है। I mean within the same PhDs and all the professors। और अपने पूरे नॉलेज के साथ जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ये जो 3 साल में कलेक्ट किया है या फिर एक्सपीरियंस किया है वो मैं बताऊं, ताकि आपको यहाँ आकर प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। So with saying that, let's start the video. वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, हम ये वीडियो में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। So basically इस वीडियो का स्ट्रक्चर रहेगा चैप्टर वाइज, I mean चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। एंड फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे दैट व्हाट रिसर्च इज। आई मीन बहुत लोगों को पता नहीं होता है दैट रिसर्च लाइफ क्या है। आई मीन रिसर्च लाइफ उसके बाद जाएंगे, बट रिसर्च क्या है, रिसर्च किस पे करते हैं, रिसर्च किस टाइप का होता है। तो एक एग्जांपल के साथ एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा दैट व्हाट रिसर्च इज। देन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2 इज हाउ द रिसर्च कल्चर इन कैंपस। आई मीन मैं प्रोबेबली थोड़ा नाइजर वाइज जाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिमिलर होगा, मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि जब मैं आइजर तिरुपति गया था इंटर्नशिप के लिए तब बहुत ही सिमिलर था, एंड इवन पुणे में भी बहुत ही सिमिलर था। थोड़े बहुत फर्क होगा क्योंकि उनका जो एरिया है पुणे का थोड़ा सा काइंड ऑफ सिटी मॉडर्न टाइप वाइब देगा, तो उसका थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा ही, बट वेरी सिमिलर है अक्रॉस द इंस्टीट्यूट्स। मैं डिटेली नहीं बताऊंगा, बट ओवरऑल एक आइडिया आपको दे दूंगा। In the second chapter, I will cover all the environment kind of things, how the environment is, how the culture is, what events are occurred throughout the year, then क्या facilities है, क्या professors कैसे हैं, all that stuff I'll cover in this chapter 2. Okay, then comes the chapter 3. This is the main what after Iser या फिर Nizer. ये brutal truth बहुत ही कम लोग बोलते हैं। I mean 2 या 3 यूट्यूबर्स मैंने अभी तक देखा है जो ऐसे फ्रैंकली बोल रहे हैं दैट I'll say later in the video, ठीक है। तो उसके रीजन भी बताऊंगा। अगर ये वीडियो तुम ये स्किप करके देखोगे देन तुम बहुत ही नेगेटिव इमेज लेकर जाओगे इस वीडियो से। उससे अच्छा तुम स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, ताकि एक फ्लो मेंटेन रहे, देन तुम्हें एक अनलॉक होते जाए दैट हाँ इस तरह से भी हो सकता है चीजें। सो विद सेइंग दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट था दैट रिसर्च मतलब कोई बड़ा साइंटिस्ट व्हाइट कोट पहन के एक रूम में बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, या फिर अपने ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म पे। तो ये एक मेरा जो स्टोरीज में सुनता था यूट्यूब से, डार्विन का या फिर हो गया लियोनार्डो डिकैप्रियो लियोनार्डो डा विंची का या फिर निकोला टेस्ला का। तो इस तरह से जो मिस्टीरियस स्टोरीज सुनता था। एंड इवन अगर तुम उस एज के हो, स्पाइडरमैन टॉबी मैगरी वाले एज के, देन यू वुड नो डॉक्टर ऑक्टोपस या फिर या डॉक्टर ऑसबॉर्न। तो भाई उस पीक लेवल के विजुअल्स एंड डॉक्टर बैनर, देन आयरन मैन कैसे ओरिजिन हुआ था, 1, 2, 3 जो भी आए थे पार्ट्स, दोस वर वेरी मोटिवेटिंग। आई मीन तुम इमेजिन करके देखो, साइंटिस्ट मीन ये सब कैरेक्टर्स फ्लैश आएंगे तुम्हारे दिमाग में। तो ये मेरा था सोचने का तरीका दैट साइंटिस्ट मीन दिस काइंड ऑफ पीपल। बट ये जो दिखाते हैं, जो भी इतना हाईली मशीनरी होके हाईली एडवांस्ड होके जो दिखाते हैं, डू यू नो व्हाट द रियल इज? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या रिसर्च है।
तो एक हिस्टोरियन ने कहा था, ये एक फ्रेंच वर्ड है, एंड जब दो वर्ड्स स्मैश हुए, आई मीन रिसर्च दैट इज गो एंड सीक, जब ये दोनों स्मैश हुए तब ये जो वर्ड है ये डिस्कवर हुआ, दैट इज रिसर्च। तो या बस जाओ और ढूंढो, दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस रिसर्च वाला थिंग। और ये मुझे तब समझ में आया जब मैं एक्चुअली में काम करना शुरू किया। इस रिसर्च में क्या होता है दैट यू नीड टू रीड ओल्ड पेपर्स जो प्रीवियसली रजिस्टर्ड है, प्रीवियसली कोई भी उसके ऊपर किया है, तो उनके पेपर्स पढ़ते हो। आई मीन जिस फील्ड में तुम एंटर करना चाहते हो। आई मीन फॉर एग्जाम्पल देयर आर टन्स ऑफ पेपर रिगार्डिंग एनी डिजीज, फॉर लाइक एड्स या फिर कैंसर हो गया। तो जो भी पेपर्स निकाले हैं, जो भी सॉल्यूशन उन्होंने उधर लिखा है, तो तुम्हें वो पढ़ना तो पड़ेगा। तुम ऐसे ही मैनुअली खुद का एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते जब तक, आई मीन वो भी पहले कर चुका होगा, राइट? अगर तुम उसी को रिपीट करोगे इट विल जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो उससे अच्छा ये रिसर्चर क्या करते हैं, जितने भी वर्क्स किए हैं पहले, कोई भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी रिसर्चर, उनका वर्क पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और वो खुद भी करते हैं, ताकि उसमें वो गैप ढूंढ सके जो आइदर वो फेल हो गया या फिर काम नहीं किया। अगर काम किया तो उसको मैं कैसे एडवांस कर सकता हूँ, तो उसके लिए वो रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं रिसर्च लाइफ में। सो आई थिंक यू गॉट द सिंपल बेसिक थिंग दैट व्हाट रिसर्च इज। इसलिए मैंने सोचा दैट रिसर्च इज जस्ट लाइक ए क्राफ्ट। आई मीन तुम उस गैप को ढूंढते हो। इसके मतलब कैसे ढूंढते हो? By using the raw materials like the observations, the old papers, then the data what they have collected and the conclusions and what they predicted, that ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इसी के थ्रू तुम प्रेडिक्ट करते हो that this can be done और this is done which is wrong, या फिर किसी चीज का सोल्यूशन निकाला। तो इस तरह के वर्क होते हैं। और ये जो गैप है मैं जो सिंपली आपको बोल रहा हूँ, which is very difficult to find. I mean it's very uncertain. तुम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो एंड तुम अपना जो भी एक एनालिसिस करके एक अपना हाइपोथेसिस देते हो। अगर वो काम कर रहा है वो वेल एंड गुड, अगर काम नहीं कर रहा है तुम फिर से करते हो। आई मीन इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस। ये एक ही गो टू प्रोसेस है नहीं, बहुत ही तुम्हारा दिमाग बहुत ही अनसर्टेन रहेगा और उसी में से ही तुम अपना कुछ नया क्रिएट करते हो, एक क्राफ्ट, एक नया सवाल या फिर एक नया डायरेक्शन। एंड लेट मी टेल यू, ये जो सवाल है या फिर ये जो गैप है उसको ढूंढना इज लाइक रेत में एक सुई को ढूंढने की तरह है। इट्स वेरी अनसर्टेन। आई मीन तुम उस अनसर्टेन को चेज करते हो, तुम उस अनसर्टेन को ढूंढते हो, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ए रिसर्चर एंड इट इज फन इफ यू लव फाइंडिंग दोज थिंग्स विथ इन डेप्थ, गोइंग इन डेप्थ एंड सर्चिंग दोज थिंग्स। तो it's kind of fun to you if you are that kind of slow paced people, if you love taking deep knowledge of any subject in depth, I mean biology, chemistry, mathematics या फिर physics, astronomy, जो कुछ भी in depth, तो यही है। But मुझे सेंस हुआ that ये जो uncertainty वर्ड सुन के तुम्हें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ होगा। आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड, उसी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आया हूँ। दैट एकदम सर्टेन एजुकेशन सिस्टम जो तुम्हें बस रट्टा मारना सिखाते हैं, कैसे तुम्हें एग्जाम क्लियर करना सिखाते हैं, बट वो नहीं सिखाते कैसे सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर जस्ट हाउ टू थिंक। वो तुम्हें सोचने में कुछ मजबूर करते ही नहीं है, वो तुम्हें मजबूर करते हैं दैट ये तुम्हारा सिलेबस है और तुम्हें अगर मार्क्स चाहिए, even the society is included here, even those parents are included here, जो तुम्हें फोर्स करते हैं that तुम्हें मार्क्स लाने हैं। It's not their fault also, क्योंकि वही ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, तो उसे बदला नहीं जा सकता है। सबको चाहिए मार्क्स मार्क्स मार्क्स, and they don't need thinkers, they don't need a kid with full of imaginary and curiosity, they need a kid जो अपना एग्जाम एकदम एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर सकता हो। जो भी कुछ भी फील्ड में हो आप, उस सब्जेक्ट को एकदम इन डेप्थ पढ़ो, ताकि तुम्हें एक आइडिया आ जाए दैट हाउ टू थिंक। यार तुम्हें सोचना कैसे है या फिर पढ़ना कैसे है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ताकि तुम आगे जाके लाइफ में उसको डील कर सकते हो हर एक चीज को। अगर तुम्हें बस 12 साल या फिर 13, 14, 15 साल तक, 15 साल नहीं,
मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट टिल योर एज 22 या फिर 21। तो मुझे भाई अच्छे से पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तब फील नहीं होता है जब तुम उस पार्ट में, उस लूप में फंस के रह जाते हो, तब तुम्हें फील नहीं होता है। जब तुम उससे निकलते हो, आई मीन at my age, I can understand that how the system works. So if you are kid, you must be thinking that exam clear करना है and जैसे भी मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, then एक अच्छा कॉलेज में जाना है, that's the thing. वो तुम्हारा आइडिया होगा। But do you know that ये कैसा लूप है? बचपन से एक बार तुम फ्लैशबैक में जाकर देखो, तुम बचपन से तुम्हारा टारगेट क्या है? कुछ अच्छे से सोचना, या फिर उस कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ना, या फिर उस चीज के बारे में एकदम डीपली एनालाइज करना, उसके बारे में एक वीडियोस देखना, या फिर कभी तुमने ये सब किया है उस कॉन्सेप्ट के लिए? नहीं। तुम अगर किए होगे तो मार्क्स के लिए किए होगे। तुम्हें उस सिलेबस में जो है बस वही पढ़े होगे। आउट ऑफ द सिलेबस तुमने कभी पढ़ा है? अगर पढ़ा भी है, टीचर्स क्या बोलते हैं दैट इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वो एग्जाम में नहीं आएगा, क्यों पढ़ रहे हो? सो दैट्स द थिंग, दे किल योर क्यूरियोसिटी दैट तुम्हें सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, तुम्हें मार्क्स लाना है भाई। तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, तुम्हें एग्जाम में मार्क्स चाहिए। तो आई मीन ये टीचर्स का भी फॉल्ट नहीं है, ये इक्वली द पेरेंट्स का भी फॉल्ट है, इवन द सोसाइटी का भी फॉल्ट है। जो भी मेंटर्स है, जितने भी सारे सोसाइटी में जो भी है, उनका भी फॉल्ट है। बट व्हाट कैन बी डन? जो मास में हो रहा है, जो सबके साथ हो रहा है, सब वही करेंगे, राइट? सबको IIT जाना है, सबको एम्स जाना है, तो I don't have any problem, but अगर जाते भी हो, then go with the thought that no यार, मुझे रट्टा मारना नहीं है उधर जाके भी। तो वही सोचो, अगर तुम इस इंस्टीट्यूट में भी आते हो, that I will encourage you that break that pattern of रट्टाफिकेशन। जो तुम रट्टा मारते आ रहे हो अपने 20 सालों में, उस चेन को तोड़ना is not easy, I'm telling you. It's not that easy, I'm telling you. I have faced a lot problem. Like रट्टा मारते आ रहे हो, then you come with that environment that यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। You have to understand things. I mean रट्टाफिकेशन कुछ चीजों में चलता है, but most of the चीजों में नहीं चलता है। You have to understand things. You have to analyze things. You have to work with yourself to know yourself. But we are diverting from the main topic, man. What research is? तो यहाँ से तुम एजुकेशन सिस्टम I can understand. फ्लो में हो जाता है। ओके राइट, अब आते हैं फंडामेंटली, प्रिंसिपली तुम्हें जितना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, बस वीडियो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल इन द सेंस एक साइंटिस्ट का वर्क दिखाऊंगा दैट रिसर्च कैसे होता है ऑन फील्ड, एंड वो मेरे ही फील्ड का है, दैट इज इकोलॉजी फील्ड का है, तो मुझे पसंद है, एंड उसी को मैं दिखाऊंगा दैट हाउ इट इज डन। सो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि तुम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाने वाला हो। जो विजुअल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बी रेडी फॉर इट। ये काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग होने वाला है, एंड मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम वीडियो का लेंथ देखकर एनालाइज कर चुके होगे दैट कितना लंबा वीडियो है। मुझे भी पता चल रहा है ये बहुत लंबा जाने वाला है, एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई वर्क and I'm sharing what information I have, and if you need it, you will love it. So let's start the story. ये है इंडियन ओशन हम्बैक डॉल्फिन्स। गोवा के कोस्ट लाइन पे रहते हैं, एंडेंजर्ड है, मतलब इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी ख़त्म होने की कगार पे है। अब हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस कोस्टल एरियाज में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता हमारे वजह से इन्हें क्या तकलीफें होती है। 20 बोट्स एक साथ इन्हें चेस कर रहे हैं और दूसरे तरफ फिशिंग नेट्स में इनका खाना है। सोचिए एक सेकंड के लिए आप भूखे हैं और सामने आपका फेवरेट खाना है, लेकिन एक थ्रेट भी आ रहा है आपके तरफ। क्या करोगे? खाओगे, भागोगे
या दोनों साइमल्टेनियसली करोगे। तो ये एक चॉइस है, ये एग्जैक्ट चॉइस गोवा के इंडियन ओशन हम्बैक्स डॉल्फिन को हर रोज आते हैं, और इसी चॉइस को या फिर इसी बिहेवियर को इमरान शामद और उनके टीम ने इसे मेज़र किया। और मेज़र करने के लिए इन्होंने कुछ मेथड्स यूज़ किए, लाइक डाटा कलेक्शन, एआई ट्रैकिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखो, डाटा कलेक्शन इज़ वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट फॉर एन इकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना टाइम बस फील्ड में ही गुजारता है। और बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, लाइक टर्टल्स, गेकोस, किंग्स, स्नेक्स, रेप्टाइल्स एंड मेनी मोर। और डॉल्फिन्स आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एंड उन्हें वाटर बॉडीज में ट्रैक करना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लाइक यू कैनॉट जस्ट चेज देम थ्रू बोट्स और जस्ट ए फिशरमैन। तो इमरान ने क्या किया इज दैट ही यूज्ड सिंपली ड्रोन्स। And let me tell you, it's not that easy. He tracked them for around 6 months. Can you believe? तो टोटल ऑलमोस्ट 40 आवर्स के ड्रोन फुटेजेस कलेक्ट किए थे। सो ऑलमोस्ट 40 आवर्स ऑफ ड्रोन फुटेजेस। इमेजिन करो, मैनुअली हर फ्रेम में डॉल्फिन ढूंढना, हर सेकेंड उनकी पोजीशन नोट डाउन करना, लाइक इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इन्होंने यूज़ किया इज दैट सिंपल एआई। एंड उसी तरह टूरिस्ट बोट्स के लिए भी एक एआई मॉडल यूज़ किया। एंड आफ्टर ऑल दिस उन्हें कुछ सर्टेन अमाउंट में डेटा मिल गया, लाइक ये डॉल्फिन्स कहाँ जाते हैं, उनका नियरेस्ट टूरिस्ट बोट कहाँ पे है, नियरेस्ट फिशिंग नेट कितना दूर है, कितने टूरिस्ट बोट उसे सराउंड कर रहे हैं, या फिर ग्रुप में कितने डॉल्फिन्स है और वो क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये एक डेटा डेंसिटी उनको एक प्रॉपर, नॉट प्रॉपर बट वर्केबल कंडीशन में मिल गया, जो कि पहले इंडिया में ऐसा कोई किया नहीं था। एंड डू यू नो, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के बाद उन्हें क्या मिला? और सरप्राइजिंगली ये डेटा तुम्हें शॉक कर देंगे। मतलब वो एकदम कंफ्यूज हो गया, ना वो पूरी तरह से खा पाया या फिर ना पूरी तरह से भाग पाया, मतलब वो बीच में ही अटक गया। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमेना है बिहेवियर इकोलॉजी में। जब दो स्ट्रॉन्ग ड्राइव साइमल्टेनियसली एक्टिव हो जाते हैं तो एनिमल नाइदर फुल्ली कमिट टू वन और द अदर, एंड अल्टीमेटली वो इसके बिहेवियर शो करता है, बिकॉज लाइफ इज बिगर दैन फूड। अदर दैन द बिहेवियर, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन किया, जैसे कि अगर कोई स्मॉल ग्रुप में डॉल्फिन दिख जाए देन नंबर ऑफ टूरिस्ट बोट बढ़ जाते हैं ताकि उसे अच्छे से देख पाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे चेज देम एंड दे चेज अंटिल दे स्टॉप। सो एट सम सर्टेन पॉइंट दे फेटल एंड डाइज देयर। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं एंड सम केसेस में तो वो प्रोपेलर्स के नीचे भी आ चुके हैं। मतलब अगर कोई इन चीज़ों को नोट डाउन या फिर पॉइंट आउट नहीं करेगा देन दिस स्पीशीज विल एक्सटेंड। मतलब ह्यूमंस ने इन्हें मजबूर कर दिया अपने बिहेवियर चेंज करने के लिए एंड टू सर्वाइव देयर। सो ये था सवाल या फिर ये था वो क्वेश्चन जो इमरान शामद और ये जो उनके टीम है उन्होंने टैकल किया है, और कुछ गाइडलाइंस दे दिए हैं दैट हाउ टू कंजर्व दिस डॉल्फिन्स, लाइक फिशिंग रेगुलेट करो या फिर टूरिज्म रेगुलेट करो, या फिर अगर तुम ब्रेक करते हो देन उन्हें फाइन लगाओ, ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज द क्राफ्ट, दिस इज द रिसर्च वर्क। ओके, if you don't know Imran, then he is a PhD under Karthik Shankar at IISc Bangalore. तो वो कोलैबोरेशन करके दक्षिण फाउंडेशन एंड कुछ गवर्नमेंट स्कीम के साथ कोलैब करके ये जो प्रोजेक्ट किया है, एंड इट्स टोटली देयर वर्क। सो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय देयर वर्क। सो मैं सोचा क्यों ना एग्जांपल के थ्रू आपको पहुंचाऊं, एंड ही हैड ऑलरेडी मेड ए सेपरेट वीडियो और द सेपरेट मूवी फॉर हिज वर्क which is in his main channel or their main channel, that is the दक्षिण फाउंडेशन। तो मैं उस चैनल या फिर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, विच इज तुम जाकर चेक करो यार, विच इज वे बेटर देन माइन। सो या दैट वाज इट, दैट वाज द क्राफ्ट। बट प्रैक्टिकली तुम्हें कैसे पता चलेगा दैट ये तुम्हारा गैप है या फिर ये तुम्हारा सवाल है? एंड
I was very anxious and curious to know about this thing, and the solution was inside this Nizer only. I mean their course structure. Okay, let me explain you properly. देखो, Nizer में फर्स्ट ईयर में तुम सब कुछ पढ़ते हो. I mean फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर CS हो गया, इंग्लिश लिटरेचर, then economics and psychology, everything. I mean, why the hell you want to read everything? Well, the simple answer was that you don't know your research interest, right? तुम्हें पता नहीं कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है, and to filter that out, ये तुम्हें क्या करते हैं that read everything. ये नॉर्मल लिटरेचर नहीं है, ये तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, लाइक हाउ टू साइट ए पेपर और हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, ऐसे बहुत सारी चीजें. एंड या इकोनॉमिक्स में तुम्हें बेसिक आइडिया दे देंगे दैट हाउ इंडिया वर्क्स एंड हाउ GST मैटर, और ये सब करेंसी के बारे में, ऑल दैट स्टफ. देन एंड वन ऑफ माई फेवरेट कोर्स वॉज साइकोलॉजी. वेल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स. तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, लाइक बहुत सारे पर्सनैलिटी के बारे में, या फिर डिसऑर्डर्स के बारे में, या फिर ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, एनवायरनमेंट तुम्हें अफेक्ट कैसे करता है, बहुत सारे. यू विल लव इट इफ यू रीड इट. सो दिस वाज इट, दैट तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, ऑल दैट स्टफ. एंड आई हैव दिस ट्रॉमा विथ मैथमेटिक्स, आई डोंट नो, बट मुझे बायो लेना था भाई. ये क्यों घुसाया जबरदस्ती? मैथ का क्या यूज है बायो स्टूडेंट को? दे डोंट स्पेयर एनीवन. अगर तुम मतलब कोई भी स्ट्रीम से आओ, बायो या फिर मैथमेटिक्स या फिर CS, फर्क नहीं पड़ता. दे डोंट केयर, तुम्हें सब कुछ पढ़ना है. तो फर्स्ट ईयर खत्म होते होते तुम्हें फील हो चुका होता है दैट तुम्हें किस स्ट्रीम में जाना है, आई मीन किस फील्ड में जाना है, बायो, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऑल दैट स्टफ. सो मुझे बायोलॉजी क्लिक किया, एंड स्पेसिफिकली इवो इको फील्ड, एंड सिलेक्ट करते हो, देन यू रीड दैट सब्जेक्ट thoroughly, very deep. इतना डीप कि एक पॉइंट आता है जब एक स्पेसिफिक फील्ड तुम्हें पुल करता है. इवो इको हो गया, या फिर इवोल्यूशनरी बायो हो गया, या फिर सेल बायोलॉजी हो गया, या फिर बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया. बहुत सारे फील्ड्स है, या फिर प्लांट वाले हो गए. तो जो तुम्हें इंटरेस्ट आएंगे देन यू विल गो, राइट. तो ये 2 साल तुमने मोस्ट ऑफ द कोर्सेज तुमने कवर कर लिया, लाइक योर सेकेंड एंड थर्ड ईयर. देन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर you will choose your lab. As I said that एक point आएगा तुम जब choose करोगे that मुझे किस field में जाके तुम्हें काम करना है, किस research area में जाके तुम्हें काम कर रहा है. और जैसे कि मैंने बोला था that मुझे evo को click किया, तो I have joined the lab. Initially I'll be starting my semester from this August. So my 7th semester will be starting from this August, and I'm right now 4th year. Yeah, almost. So that's the thing, that's the funda. तो ये था एक सिंपल पाथवे. ओके, ये जो गैप वाला पोर्शन है, तो तुम्हें 2 साल दिया जाता है टू कंप्लीट योर मास्टर्स. एंड इन दैट प्रोसेस, इन द 7th सेमेस्टर, यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर योर टॉपिक, रिसर्च आइडियाज, या फिर तुम्हें किस पे काम करना है, या फिर किस पे प्रोजेक्ट करना है, ऑल दैट स्टफ. तो तुम्हें एक प्रॉपर 4-5 महीने का टाइम दिया जाता है. तो उसी टाइम पे तुम क्या करते हो इज दैट यू रीड ए टन ऑफ रिसर्च पेपर्स, एनालाइज देम, कंक्लूजन देखते हो, डाटा देखते हो, और तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम सिलेक्ट करते हो इस टॉपिक पे मैं काम करूंगा. तुम अपने सुपरवाइजर से बोलते हो दैट आई वांट टू वर्क ऑन दिस टॉपिक, देन वो फिल्टर आउट करते हैं दैट अकॉर्डिंग टू दिस लैब तुम ये सब टॉपिक कर सकते हो. ये है प्रोसेस दैट तुम इस तरह से तुम अपना गैप को सिलेक्ट करते हो. एंड टिल द हाफ ऑफ द 4th ईयर तुम्हें शेयर शॉट हो गया होगा दैट मुझे किस टॉपिक पे काम करना है, या फिर ये गैप है, या फिर ये क्वेश्चन है, मुझे इस पे काम करना है. दैट्स द थिंग, दैट्स द सिंपल आंसर. सो ये था नाइजर का स्ट्रक्चर. वेल, और तुम आइजर की बात करो तो वो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है. मतलब अपने इनिशियल 2 इयर्स में, आई मीन फर्स्ट 2 इयर्स तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो नाइजर में 1 साल तुम पढ़ते थे. वहां जाकर तुम 2 साल अपना इंटरेस्ट ढूंढने में लगा लोगे. देन स्पेसिफिक फील्ड को चूज करोगे. देन अगला 2 साल, आई मीन योर 3rd and 4th ईयर, तुम उस सब्जेक्ट को डीपली पढ़ोगे. एंड देन फाइनल ईयर तुम यू विल फाइंड योर क्वेश्चन एंड डू द प्रोजेक्ट. तो दैट्स द सिंपल प्रोसेस. दोनों स्ट्रक्चर्स अलग है बट गोल तो एक ही है. तुम्हें नो डाउट तुम्हें एक फनल से गुजरना पड़ेगा, लाइक ब्रॉड से नैरो, सब्जेक्ट टू फील्ड, देन फील्ड से लैब, देन लैब टू द क्वेश्चन. दैट्स द प्रोसेस. तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है ताकि तुम अपना गैप ढूंढ सको एंड तुम खुद भी नर्चर हो सको.
that's the purpose of this introduce. So hope you got it. And don't worry, अगर तुम्हें ये गैप या फिर क्वेश्चन नहीं मिलता है then there is a backup also. तुम existing work पे काम कर सकते हो, like PhD हो गई या फिर तुम्हारे सीनियर जो भी काम करके गए हैं, तुम उसी टॉपिक पे तुम अपना एक अपने नजरिए से एक क्वेश्चन बना सकते हो अपने क्यूरियोसिटी से. बट क्वेश्चन खुद का होना चाहिए, दैट्स द थिंग. क्राफ्ट खुद का होना चाहिए. तुम मॉडिफाई करके जो कुछ भी करो, बट क्राफ्ट एंड क्वेश्चन तुम्हारा ही होना चाहिए. ठीक है भाई, ये रिसर्च वाला चैप्टर को बंद करते हैं अभी. आई होप दैट इस इंफॉर्मेशन से तुम्हारा कुछ तो दिमाग शेप हुआ होगा, कुछ तो नया सुनने को मिला होगा तुम्हें. So this was the motto, to show you that how research work is done and what research is. Okay, now you know that what research is. Now we will go to the next chapter, that how the environment is, how the culture is, how the professors are. At the end, it matters a lot. So yeah, let's dive into the chapter 2. Let's go. ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ दैट इस वाले पोर्शन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द फैसिलिटीज, व्हाट फैसिलिटीज यू गेट अक्रॉस द इंस्टीट्यूट्स, क्या क्या कॉमन है, क्या क्या डिफेक्ट है, एवरीथिंग आई विल से यू. देन कम्स द प्रोफेसर वाला पार्ट, दैट हाउ प्रोफेसर्स आर एंड हाउ द कल्चर इज बीइंग अराउंड देम. सो दैट्स द पार्ट. एंड आई विल टॉक अबाउट द इवेंट्स व्हाट इज ऑकर्ड थ्रू आउट द ईयर to keep this campus alive or active throughout the year. So this 3 I'll cover. Then बीच में मैं बताऊंगा that मेरे opinions, ये क्या है या फिर ये बुरा है, all that stuff. So yeah, let's start with the facilities. Generally NISER, IISER और जो भी research institutes है, वो सारे ऐसे डिजाइन होते हैं that you get everything in one place. In one place, I'm telling you. तुम्हें ज्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, all that stuff. तो ये टाउन से थोड़ा दूर करते हैं ताकि एक इको फ्रेंडली मैनर में ये इंस्टीट्यूट चल सके. सो या कुछ इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि आइजर पुणे हो गया या फिर आइजर टीवीएम हो गया, वो पहाड़ के ऊपर है और ये पूरा सिटी में है. तो उस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे. बट दे हैव वेरी सिमिलर फैसिलिटीज. So first thing, you get gym, you get health center या फिर medicine center या फिर shopping complex, canteen, high level classes, good labs, yeah, blah 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 blah. Yeah, obviously this is a research institute and you will get everything whatever required for your research to make your life better and to get things smoother. So इसी के लिए these are the facilities जो मैं तुम्हें broadly बता रहा हूँ. तुम एक बार देखो, बहुत सारे वीडियोस है, डिटेल वीडियोस है, मैं उस पर डिटेल नहीं जा रहा हूँ बिकॉज दिस आर जस्ट फाइन है, चल जाता है. अभी मेन मुद्दे की बात करते हैं. द सेकेंड टॉपिक इज प्रोफेसर्स. ठीक है, तो ये वाला फेवरेट पार्ट होने वाला है, लाइक पूरे वीडियो में दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ माइन टू एक्सप्लेन यू गाइस, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा कांड हो चुका है. मतलब काम करने जाता हूँ, कांड हो जाता है. तो दैट्स द थिंग. तो कुछ किस्से सुनाता हूँ. लाइक मैं अपने फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में क्लास लेट गया. ओके, देन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई वाज द लास्ट किड टू एंटर द क्लास. देन या सर डांट रहे थे सबको. देन आई जस्ट एंटर्ड. ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू फॉर और समथिंग लाइक व्हाट रिलेटेड बोल के कुछ था. तो मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि जस्ट नींद से उठ के गया था क्लासरूम और 15 मिनट ऑलरेडी लेट था एंड आई वाज द लास्ट किड. कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? देखो, इतना तो मुझे पता है दैट तुमसे बड़ा अगर कोई प्रोफेसर या फिर टीचर या फिर खुद के पेरेंट्स तुम्हें डांट रहे हैं देन सुन लेना चाहिए. एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट उस दिन सुन लेता तो अच्छा होता. बिकॉज क्या हुआ इज दैट सुन ही रहा था बट प्रोफेसर ने मल्टीपल टाइम्स पूछा. सो आई जस्ट आस्क्ड हिम दैट व्हाट डिड यू से सर. एंड दैट मोमेंट I shouldn't have said that. I'm really sorry sir if you are watching this video, but I should not have, because it was very, I don't know, you asked me repeated times, so I just said you, what did you ask sir? And he misunderstood it, like he could not hear the proper sentence what I said him, and the rest you can see.
मैन अगला 15 मिनट तक बस मेरे पे सब निकल गया। तो that was the incident, मतलब मेरे साथ हुआ है। that was the kind of experience I had with one of the professor and yeah, उसी पे एक एनिमेशन भी बना लिया था मैंने जब थोड़ा सा था प्रोक्रिएट डाउनलोड करके ये सब एनिमेट करने का। तो थोड़ा सा you can see this animation I made on it. तो yeah, sorry sir if you are seeing this. Okay, and similar experience I had in my third year. Okay, तो मुझे कंटेंट क्रिएशन करते हुए ऑलमोस्ट थर्ड ईयर के बीच में मैंने शुरू किया। तो ऑलमोस्ट अभी से अगर कैलकुलेट करें तो 8 से 9 महीने हो चुके हैं। ओके, ऑल तो पूरे क्लास को पता था दैट आई क्रिएट वीडियोस, आई मेक रील्स या फिर मेक वीडियोस फॉर यूट्यूब, ऑल दैट स्टफ। देन इट वाज गोइंग गुड। सो ISM हुआ था दिसंबर में। देन आई वॉन मेनी ऑफ द मेडल्स एंड बहुत लोग जाने उसके बाद, प्रोफेसर जाने एंड इवन डायरेक्टर वाज नोइंग मी। सो आई वाज काइंड ऑफ हाइलाइटेड, bit highlighted for that moment of time. Everything was going good, all that stuff. Then that class, that first day of immunology class, again I went late. I mean 10 minutes late. So when I entered, professor was teaching. Sir, hello. So he was teaching, then he stopped me and asked, उन्होंने पूछा that why are you late? So मुझे अपना first incident याद आ गया. Then I kept quiet. And again he asked. I did not give answer. So he asked me my name. So what is your name? And I said, sir, Subhashish. And he was like, oh, celebrity boy. भाई मैं बता रहा हूँ तब मैं जो कैलकुलेशन कर रहा था, प्रोबेबिलिटी डाल रहा था, दैट हाउ डिड ही न्यू माई नेम। वो जो शाहरुख खान का मीम नहीं है दैट कि या खुदा ये लेफ्ट और मारेगा या फिर राइट साइड मारेगा, ये जो डायलॉग है चक दे इंडिया वाला, वो याद आ गया था। तो उस तरह का सिचुएशन हो गया था दैट ये मुझे कैसे पहचाने, हाउ डिड ही न्यू माई नेम। ये मेरे वीडियोस देख रहे थे या फिर जो प्रीवियस इंसिडेंट हुआ था उससे पता चला मेरा नेम, या फिर ये ISM की वजह से, आई डोंट नो, मेनी थिंग्स वर रिवॉल्विंग इन माई हेड, या फिर मैंने कुछ कर दिया है। तो या दैट वाज द डे आई विल नेवर फॉरगेट। सर, इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज 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 कमेंट डाउन बिलो और टेल मी एटलीस्ट दैट आपने मुझे कैसे जाना, लाइक हाउ डिड यू नो माई नेम। तो या दैट वाज एंड सो रियल वाला प्रोफेसर वाला थिंग पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोफेसर है जो अपने मेथड से पढ़ाते हैं, कुछ प्रोफेसर है थियोरेटिकल पढ़ाएंगे, कुछ प्रोफेसर्स है जो प्रैक्टिकल वे में पढ़ाएंगे, एंड कुछ है जो आकर बस स्लाइड पढ़ के जाएंगे। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा बट दे विल अंडरस्टैंड दैट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, स्टिल वो स्लाइड पढ़ के जाएंगे। और कुछ प्रोफेसर्स है कुछ पकड़ के नहीं आएंगे, क्लासरूम में बस पढ़ाएंगे इन ऑन द वे। सो वेरी चिल गाइस दे आर। सो इस तरह के भी प्रोफेसर मिलेंगे। और कुछ प्रोफेसर ऐसे भी है जो तुम्हारे साथ आकर क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, एवरीथिंग। आई मीन पूरा मिक्स्ड वैरायटी ऑफ प्रोफेसर तुम्हें मिल जाएंगे। लास्ट से भी लास्ट मंथ हमें बारबेक्यू ले गए थे पूरे लैब मेंबर्स को, जितने भी लैब मेंबर्स है। दैट थिंग यू गेट ट्रीट फ्रॉम योर प्रोफेसर्स। सो या बॉटम लाइन ये है कि एकदम different variety of professors मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि those are different people and different people have different minds have different point of views and obviously different तो होंगे, right? So you will enjoy around them. Just senior से पूछ लेना that all that stuff. It's better to ask than क्या बोलते हैं, deal with them. So it will make you easy to deal with them. So yeah, that's this professor वाला thing. Okay, events के बारे में बात करूँ तो almost सब कुछ हो जाता है, like होली, दिवाली, जो major events होते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, वो सब सेलिब्रेट होता है। एंड कल्चरल फेस्ट जैसे कि पोंगल हो गया, उत्कल दिवस हो गया, या फिर बंगालियों का एक न्यू ईयर होता है, आई डोंट रिमेम्बर दैट टर्म, अभी क्लिक नहीं कर रहा है, बट इट इज नववर्ष, करेक्ट, नववर्ष। तो ये उनका होता है। और आई मीन या लोहरी होता है। सो
देखो नाइजर में दो कल्चरल इवेंट जो कि ब्रॉड वे में होता है, दैट इज उमंग एंड त्विशा। एंड लेट मी टेल यू, जब से हम आए हैं अभी तक एक्सपीरियंस किया नहीं है त्विशा, क्योंकि पिछले 3 साल से अभी तक हुआ नहीं है। मतलब देयर इज अ रूमर दैट इस साल करने वाले हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद इट, बिकॉज हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। इट्स वेरी सैड टू से, बट या ज़्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। मतलब ब्रांड्स या जैसे IIT या फिर एम्स में हो गए तो वो बहुत स्पॉन्सर करते हैं। एंड आई डोंट नो, सो इट्स द फन थिंग टू अटेंड ऑल दैट फेस्ट, बिकॉज खाना मिलेगा यार, उनके ट्रेडिशनल खाना मिलेगा, ट्रेडिशनल वे में वो कॉस्ट्यूम पहने होंगे, तुम भी पहन के जा सकते हो। सो इट इज फन। पिछले साल दिवाली पे हमने स्टॉल खोला था, आई मीन इट वाज रियली फन मैन। तुमने तो वो देखा होगा दैट ब्रिंग योर बैग वाला थिंग। सो हमने नाइजर में खोला था दैट ब्रिंग योर ओन बैग, बट हम ही दे रहे थे यार, वो कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि आसपास दुकान भी नहीं है यहाँ पे। तो हम ही लाए थे वो जो भी चिप्स या फिर नाचोस, ऑल दैट स्टफ, देन सैलड काट के रखे थे, देन सॉसेस, एंड यू कैन सी दिस क्लिप्स आई एम एडिंग इट। सो फर्स्ट ईयर में ये जोश होता है दैट एक्सप्लोर करो यार, सब एक्सपीरियंस करना है। कॉलेज आ गया, सब एग्जाम खत्म हो गया भाई, सब एक्सपीरियंस करना है। तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था दैट सब कुछ करना है, ऑल दैट स्टफ। एंड देन बेटा ये जो एक्सप्लोर वाला थिंग है ना, वो सेकेंड ईयर आते आते खत्म हो जाएगा, बता रहा हूँ तुम्हें। तो क्या है दैट फर्स्ट ईयर में तुम ठीक ठाक पढ़ लेते हो और इतना टफ भी नहीं रहता है, बट हाँ टफ रहता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, राइट। Still, you will manage it and you will explore many of the clubs and many of the events, everything you will do it. But क्या है ना, सेकेंड ईयर आते आते क्विजेस, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस, भाई सब बढ़ जाते हैं। प्रेशर बढ़ते जाएगा और तुम्हारा प्रेशर कैपेबिलिटी भी बढ़ते जाएगा। तो डोंट वरी, ठीक है, तुम सब एक्सपीरियंस करोगे, प्रॉम नाइट भी एक्सपीरियंस करोगे, चिंता मत करो। तो ये था इवेंट्स वाला थिंग। बट व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स? Well, let me tell you, there is one big event which is occurred between all the IISERs and जो भी research institute है, IISc Bangalore and CBS, is that IISM, that is Inter IISER Nizer Sports Meet। तो इससे क्या होता है that हर साल कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इसे ऑर्गेनाइज करता है। So last time पुणे में हुआ था, तो लास्ट टाइम मतलब 2024, हाँ 2024 राइट, हाँ 24 में वी वेंट ऑल पुणे। उसमें क्या होता है, सारे इंस्टीट्यूट मिलके पुणे जाते हैं। अगर पुणे ऑर्गेनाइज करता है तो सारे इंस्टीट्यूट जाके पुणे जाते हैं, देन सारे गेम्स होते हैं वहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे गेम्स लाइक क्रिकेट, चेस, कैरम, फुटबॉल, एथलेटिक्स वाले, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। एंड यू नो इट्स द बेस्ट थिंग विच आई लव अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। पिछले साल नाइजर में हुआ था, तो ये देख सकते हो, ये जो क्लिप्स सब डाल दूंगा बीच बीच में, एंड पूरा एक प्लेलिस्ट है उसका, तुम ISM का तुम मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। सो या और इस साल यू नो कहाँ पे हो रहा है, IISc बैंगलोर, ब्रो। तो इस बार भी सब जाएंगे, मजा आएगा। तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा, देख लेना अगर तुम देखना चाहते हो, देन या फॉलो मी, ठीक है। एक प्रो टिप दे देता हूँ, अगर तुम कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो, then let me wake you up that this is not your school, ठीक है ना। पढ़ाई नहीं चलता इधर, you have to work on yourself, you have to talk with people, you have to get out of your room। अगर तुम ये सब कर पाते हो then you will survive here, नहीं तो भाई ये environment बहुत ही डिप्रेसिंग लगेगा, मैं बता रहा हूँ। Because of that thing many people don't come out and वो अपने में घुले रहते हैं, and because of that thing they feel this environment as a doomy gloomy and depressing thing। क्योंकि academics अलग से मार रहा है तुम्हारा और तुम अलग से मार रहे हो अंदर अंदर अकेले रुक के, then if you don't socialize yourself then फायदा ही क्या है भाई। Humans are social animal, you have to socialize yourself। So this is the pro tip for you, so follow it, you will survive anywhere। That was the environment वाला thing, okay। So तुम्हें सब कुछ बता दिया यार, I mean रिसर्च लाइफ के बारे में, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसा कल्चर है, एवरीथिंग यू गॉट इट राइट। अभी बात करते हैं दैट तुम्हारे लिए ये रिसर्च है या नहीं, लाइक व्हाट आफ्टर नाइजर और नॉट, ऑल दैट स्टफ, व्हाट आफ्टर आइजर, ऑल दैट स्टफ।
तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, चलो बात करते हैं एकदम डिटेल से। तो गाइस, दिस इज माई वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो एवर and I feel it's really good talking like this. Okay, I'll talk you later, but let's talk about the video, that topic. अब बात करते हैं नाइजर या फिर आइजर के बाद क्या। मतलब लोग सिर्फ ये पूछते हैं that what is the outcome after this, like प्लेसमेंट मिलेगा या फिर नहीं, PhD मिलेगा या फिर नहीं। I mean, they don't focus on the process itself. They expect the outcome before starting this phase. देखो, नाइजर का फर्स्ट डे था and फर्स्ट क्लास था, I mean, और वो इंग्लिश लिटरेचर का क्लास था। So सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे because obviously it is first day. सबको एक्साइटमेंट होता है that हाँ, let's attend the class and let's feel everything. You can understand that. So there was one professor from English literature and he was very frank and he was very genuine also. So I just loved the way of teaching and he asked to all of us just one question, that करियर के बारे में तो सबको पता है, बट अपने जिंदगी के बारे में कितनों को पता है। और किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। और मैं भी तुम्हें यही पूछूंगा, डिसाइड करने से पहले बस अपने लाइफ के बारे में सोचना। डोंट थिंक अबाउट योर करियर और द प्री डिटरमाइंड और प्री ऑक्युपाइड माइंड विथ थिंकिंग दैट यस ये मेरे लिए ठीक होगा या फिर नहीं, बिकॉज तुम भी वही एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आते हो दैट दे डोंट बिल्ड थिंकर्स और क्रिएटिव पर्सन और दे डोंट नर्चर स्टूडेंट्स, दे जस्ट बिल्ड ए रोबोट जो एकदम एक एक्यूरेसी के साथ कोई भी एग्जाम क्लियर कर दे। That's the thing. उनका वही मोटो है that they test your test taking abilities, not your thinking or creativity or analyzing वाला part of your brain. So that's it. Sit for a while and think of it. मैं तुम्हें 3 तरह के स्टूडेंट्स में बांट रहा हूँ और तुम देखो तुम कौन से बकेट में आ रहे हो। So bucket number 1 is those students जो सोचते हैं that these institutes are best alternate for JEE या फिर NEET. I mean, in case of earning, in case of environment, in case of education, everything. They think that this is the best alternate of JEE या फिर NEET. And bucket number 2 is that students जिनका ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये कॉलेज इज द ड्रीम कॉलेज एंड दे वांट टू कम हियर एंड experience the study or experience the basic environment or experience the research environment and study any subject in depth. So ये उनके लिए है. And bucket number 3 is going to be the students जो life में uncertain है, मतलब उन्हें पता नहीं life में करना क्या है. They are totally confused and they are getting this seat of any Iser या फिर Nizer and thinking that हमें जाना है या फिर नहीं. So with saying that, तुम डिसाइड करो तुम कौन से बकेट में आते हो, या फिर डिड आई मिस एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट और व्हाट, आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस आर द ब्रॉड 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक है, स्टार्टिंग विद द बकेट नंबर 1, दैट इज जो स्टूडेंट्स सोचते हैं दैट दिस इंस्टीट्यूट कैन एक्ट एज अ बेस्ट अल्टरनेट फॉर जेई या फिर नीट हो गया. देन मैं तुम्हें बता दूं तुम क्या सोच रहे होगे, मैं बताता हूं तुम्हें. तुम सोच रहे होगे दैट 5 साल का डिग्री कर लेंगे, देन अब्रॉड चले जाएंगे पीएचडी करने के लिए, दैट स्टाइपेंड तो मिल ही जाएगा 2 लाख से ऊपर. सो दैट वुड बी योर मोटिव. क्योंकि देखो, अगर तुम मेडिसिन करते हो या फिर नीट करते हो, एमबीबीएस करते हो, देन उसका प्रोसीजर क्या रहता है दैट यू कंप्लीट योर 5 years या फिर 6 years का 5.5 years का कोर्स, एंड आफ्टर दैट यू डू एमडी और एमएस. आफ्टर देन ओनली यू कैन अर्न. And how much you can earn? It depends. It start around something above 1 lakhs. And for engineering भी देख लो, तुम 5 साल का डिग्री या फिर 4 साल, राइट, 4 साल का डिग्री करते हो, देन कोई भी कंपनी तुम्हें रिक्रूट करता है एंड यू स्टार्ट अर्निंग अराउंड सम 50 to 60. स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, एवरेज से बता रहा हूँ, दैट इज एटलीस्ट 40 से शुरू करते हो एंड वो ईयर के हिसाब से बढ़ता जाता है. दैट इज द अर्निंग वाला पार्ट. तुम सोच रहे होगे दैट वो तो अर्न में यहाँ आकर भी कर लूंगा, स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगा अब्रॉड. डू नो द टर्म दैट इज सर्वाइवरशिप बायस?
अगर तुम जानते नहीं हो देन लेट मी टेल यू दैट इसमें क्या होता है दैट वी जस्ट फोकस ऑन द टॉप 5 या फिर 10% ऑफ द मेजोरिटी एंड इग्नोर रेस्ट ऑफ ऑल। तुम डेली बेसिस पे मैं एग्जांपल देता हूं, जस्ट नीट का देख लो कितने फॉर्म्स फिल किए थे, मतलब कितने बच्चे दिए थे उस एग्जाम को। As for I remember something above 20 lakhs, but कितनों को मिला? या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितनों को फ्रेम किए? So we just focus on the top 5 to 10% there also and think it will work for us. तुम जेई का ही देख लो कितने बच्चे देते हैं सिमिलरली, एंड सिलेक्शन रेशियो कितना है? तुम तो एस्पिरेंट हो राइट, तुम्हें तो पता ही होगा सिलेक्शन रेशियो कितना है। एंड तुम नाइजर का देख लो, आइजर का भी देख लो। आई मीन इन एवरी फील्ड, इवन इन कंटेंट क्रिएशन वाला जर्नी, वी जस्ट फोकस ऑन द टॉप अर्नर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। वी जस्ट सी देम एंड थिंक देयर इज a huge possibility of earning, but we just ignore the rest of all. बाकी 19 लाख बच्चों का क्या जिनका नीट नहीं हुआ, या फिर बाकी 10 लाख बच्चों का क्या, या फिर 12 लाख बच्चों का क्या जिनका IIT नहीं हुआ। So we just focus the top 5 or 10%. Similarly, here, if you come NISER या फिर ISER, the people are focused those who go abroad, that is abroad PhD, and glorified as that सबको ही मिलता है, but that is a false narrative. And most of the people end up doing PhD in India. I mean, not in worst institute, but I have seen many people from my field doing PhD in IISc Bangalore or other ISERs, all that stuff. But you will get a kind of good environment again. So that's the point. That's the point. I will focus on the majority of the people who stays back. I'm not going to focus on those people, those who go abroad. So that's the point. I'm going to share that how the timeline in India works. ठीक है, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू डू PhD इन इंडिया, मैं वो एकदम मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग दैट चेंज दैट मेंटेलिटी ऑफ दैट तुम्हें हाँ पैसा मिलेगा इसमें। भाई इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसीलिए मैं दो चीजें बताऊंगा आपको एकदम डिटेल में, दैट इज द टाइम फ्रेम एंड हाउ द फाइनेंशियल सपोर्ट यू विल गेट। दीज बोथ फैक्टर्स विल डिटरमाइन दैट आप PhD में सुटेबल हो या फिर नहीं। हाँ, एक पॉइंट तक पैशन, तुम्हें जो क्यूरियोसिटी, it depends, it matters a lot. I mean, passion without your financial stability and time frame is just, I mean, it doesn't make a sense. So let me start with the first thing, that is the time frame. Let me start with the time frame. देखो, तुम मास्टर्स कब ज्वाइन करते हो? ऑलमोस्ट अपना 12th खत्म होने के बाद, राइट? तो एक मान लो तुमने एक ड्रॉप ले लिया है नीट के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम जेई या फिर नीट वाले एस्पिरेंट्स हो, राइट? तो तुम्हारा 5 साल का डिग्री होता ही है। सो 1 इज ड्रॉप ईयर एंड 5 years ऑफ दिस कोर्स, सो टोटल 6 years हो गए। एंड व्हाट इज योर एज एट दैट टाइम? स्वीट 19 या फिर स्वीट 18? ओके 19, क्योंकि ड्रॉप लिए होगे, राइट? तो 19, तो 19 plus 6 is not 6, 19 plus 5, yeah, 19 plus 5 is 24. ओके, 24, जब तक 24 हो गए तुम्हारे पास मास्टर का डिग्री होगा, वेल एंड गुड, ओके, ठीक है। डूइंग PhD इज नॉट दैट डायरेक्ट। हाँ, स्टाइपेंड मिलना इज ऑल्सो नॉट दैट डायरेक्ट। यू हैव टू गिव वन दैट एग्जाम, दैट इज GATE or else CSIR NET to get JRF, that is Junior Research Fellowship, which start around 37,000, and 37,000 is very bare minimum as you compare to medicine if you do MD or MS, or if you compare to an engineer who is earning after 5 years. So that's the case I'm going to put here. अगर तुम expect करते हो that एकदम अच्छा खासा earn करोगे PhD में, अगर इंडिया में तुम करते हो, then you will not get that amount of money you expect in these both fields. So मेरा कहने का वही मोटिव है, that you will have to do PhD. ठीक है, PhD तुमने लूप में कर ही लिया, and what is the duration of PhD? Do you know that? It's around 6 to 7 years minimum. I have seen even 8 साल का भी देखा है मैंने. So minimum I am telling you 6 to 7 years. तो तुम्हारा मास्टर खत्म हुआ at the age of 24, and तुमने एक ड्रॉप लिया वो CSIR नेट क्लियर करने के लिए, that is again 1 year, that is 25 years हो गए तुम। 25 years plus 6 to 7 years, bare minimum 6 years कर लो। So at your age 31 you will complete your PhD. I mean, it's pretty common having PhD around you. तुम तो देखे होगे that PhD is a degree,
अपने फील्ड में, टीचिंग फील्ड में है, वो पीएचडी किया ही होता है. दैट इज द वेरी कॉमन थिंग. बट वन एडिशनल थिंग एड्स यू टू ग्रो या फिर टू कीप यू अर्निंग इज दैट टैग ऑफ postdoc. So to do postdoc, to gain experience in research institutes, you have to do this 2 to 3 years. Again, after doing postdoc, you will start real earning of this research वाला field. So तुम एक बार सोच के देखो, अगर तुम MD या फिर इंजीनियरिंग में अपना टाइम देते हो अगला 5 साल जो डिग्री के बाद, एंड उसका कंपेयर करो इसके साथ, then you would have earned a lot. तुम वो नहीं क्यों सोचते? अगर तुम्हारा जे या फिर नीट भी नहीं होता है और तुम सोचते हो दैट हाँ पीएचडी कर लेते हैं यार, उसमें अर्न करेंगे, बट दैट्स द नॉट केस. सो दैट वाज द मोटिव टू शो यू दैट दिस मच टाइम इट टेक्स टू अर्न. As I come from middle class family, मुझे पता है यार, we take our responsibilities, we know our responsibilities. हमें क्या कुछ करना है हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है. So मैं तुम्हें बताता हूँ दैट तुम्हें ऐसा बेट नहीं लेना है ताकि जो तुम्हें फ्यूचर अनसर्टेन कर दे, और तुम अल्टरनेट एग्जाम्स देख सकते हो जिसमें तुम्हें अर्निंग हो सके, या फिर तुम जिसमें अपना पैशन और अर्निंग को मर्ज कर पाओ. तो मेरा वो कहने का मोटिव है. सो दैट वाज द थिंग दैट तुम अगर उसी माइंडसेट के आते हो दैट मुझे अर्न ही करना है, देन यू विल नॉट सर्वाइव. ओके, लेट मी बी वेरी डायरेक्ट टू यू. अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है फैमिली में, then do not consider doing PhD in India. Well, you must be thinking, why for? I have a passion. I have to break. I want to break boundaries. I want to become the Nobel laureate. Yes, it matters a lot. This passion matters a lot. But as I said, that passion with empty stomach, it doesn't go further. So you have to think practically that तुम्हारे फाइनेंशियल तुम्हें सपोर्ट करते हैं कि नहीं. अगर तुम्हारे फैमिली में बोलते हैं that you just जो भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है तुम अपना खुद देख लो, देन वेल एंड गुड, यू आर गुड टू स्टडी हियर. बट अगर तुम्हारे ऊपर फैमिली का बर्डन है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भाई बहन है, देन उसका भी बर्डन है दैट मुझे आगे जाके ऐसे खर्चा होगा, या फिर अपने पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफ देना है, देन यू हैव टू थिंक इन दैट वे दैट हाँ इतना टाइम लगेगा, एंड इफ दे कैन वेट, इफ यू कैन वेट, देन वेल एंड गो, यू आर रेडी टू डू PhD in India. Yeah. That's the simple way I can say. I'm not telling that PhD is for everyone. I'm telling that PhD is for those person जिनका फाइनेंशियली ठीक है, बैकअप है, और जिनका अर्निंग वाला माइंडसेट नहीं है, जिनका माइंडसेट है टू ब्रेक आउट थिंग्स, टू डू समथिंग फॉर दिस वर्ल्ड, जिनका माइंडसेट वो सब है, बट हैविंग ए गुड फाइनेंशियल बैकअप. वो होने के साथ, पैशन होने के साथ, फाइनेंशियल बैकअप होने के साथ, और टाइम फ्रेम होने के साथ. दैट इज टाइम फ्रेम इतना लंबा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने फैमिली को भी फर्क नहीं पड़ता. इफ ऑल दिस थिंग्स डजंट मैटर यू मच, देन यू विल बी डूइंग गुड इन योर PhD करियर लाइफ. मैं रेयर केसेस को पकड़ नहीं रहा हूँ जो एकदम फाइनेंशियल वीक होने के बाद भी कुछ कर लिए हैं, मैं उनको पकड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमें मेजॉरिटी को देखना है. भाई 100 में से एक एक्सेप्शनल निकलेगा ही. इट इज ऑब्वियस, वेरिएशन होंगे ही पूरे पॉपुलेशन में. हजारों में से 10 वेरिएशन वाले होंगे ही, 10 एक्सेप्शनल टैलेंट होंगे ही. यू कांट फोकस ऑन देम एंड तुम डिसाइड करो कि हाँ सब वैसे ही होंगे. सो आई एम फोकसिंग ऑन द मेजॉरिटी. सो दैट वाज इट. आई होप यू गॉट एन आइडिया दैट तुम्हें, अगर तुम एस्पिरेंट हो तो तुम इस फील्ड में आना चाहोगे या फिर नहीं. तुम बाकी एग्जाम्स देख सकते हो. जैसे कि नीट का अल्टरनेट एग्जाम्स क्या होते हैं, या फिर नीट का अल्टरनेट फील्ड क्या होते हैं जिसमें अर्निंग्स अच्छे खासे हो जाते हैं. सो तुम वो सब देख सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू से एनी ऑफ दिस बिकॉज वो नहीं तो और भी लंबा हो जाएगा वीडियो. सो तुम जेई वाले भी देख सकते हो, और बाकी भी सोर्सेस है कैसे तुम अर्न कर सकते हो, किस कोर्सेज करने पे तुम अर्न कर सकते हो उस डिग्री के बाद, वो सब तुम देख सकते हो. ठीक है, तो वही था ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का मोटिव, वही था टू नर्चर स्टूडेंट्स. So that is the motive of this video, to make you aware that these institutes are not meant to create jobs. These institutes are meant to create young minds जो अपने रिसर्च फील्ड में सब कुछ देने के लिए रेडी हो, with sacrificing family, friends, money, everything. Okay, now dealing with the bucket number 2, that is those students, those have high passion या फिर उनका ये ड्रीम इंस्टीट्यूट है. Well, तुम्हारा फर्स्ट जो भी डाउट था टाइम फ्रेम का, सब तो क्लियर हो गया होगा, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे वो भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा. अगर वो क्राइटेरिया तुम्हारा फिलअप हो रहे, तुम
देख सकते हो, दैट एज ए फ्यूचर करियर डिसीजन ले सकते हो, दैट हाँ ये तुम्हारे अंदर अलाइन हो रहा है, देन यू कैन प्रोसीड. दैट्स द सेम फॉर यू इवन. अगर तुम्हारे अंदर वो पैशन है, वो करने का बिलीव है, देन तुम ये दोनों क्राइटेरिया देख सकते हो अपने हिसाब से. अगर वो तुम्हारे साथ फिट हो रहे हैं, देन यू कैन प्रोसीड. एंड these are the best institute to nurture you guys, क्योंकि ये जो रिसर्च एनवायरनमेंट है वो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलेगा. सो इन दैट सिंपल वे आई सेड यू, होप यू अंडरस्टूड द problems and setbacks what you're going to, what I say, face if you take this career path. So yeah. Okay, now moving on to the third, that is bucket number 3. Those students जिनको पता ही नहीं है यार लाइफ में करना क्या है, बस मिल गया ये कॉलेज और सोच रहे हैं दैट उन्हें ये परस्यू करना है या फिर नहीं. देन आई विल गिव माई एग्जाम्पल. मुझे ही पता नहीं था लाइफ में करना क्या है. लाइक जस्ट एज अ रैट रेस में नीट में घुस गया. मुझे क्योंकि बायोलॉजी पढ़ना पसंद था, तो नीट, आई सो नीट एज अ कन्वीनियंट पाथवे टू ब्रेक आउट माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड स्टडी फॉर इट. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर नीट. Then what just happened is that I did not get seat, but I gave this exam just क्योंकि इसमें नीट का कोर्स सिमिलर था and I just gave this exam. But do you know it worked for me? Well, I was unaware of doing what in life, but I got something, that is the seat in NISER, and I accepted it. And I'll suggest you the same thing. भाई लाइफ में तुम्हें अगर कुछ मिल नहीं रहा है, तुम्हें अगर पता नहीं है क्या कुछ करना है, देन लाइफ तुम्हें जो दे रहा है तुम उसे एक्सेप्ट कर लो एंड डू योर बेस्ट इन इट. क्या पता उसी के थ्रू तुम्हें और कुछ आउटकम मिल जाए, क्या पता उसी में ही तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए. लाइक आई जस्ट लव बायोलॉजी. आई जस्ट लव व्हाट फील्ड आई हैव चूज, दैट इज इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन. आई जस्ट लव डूइंग इट. आई डोंट नो बट व्हाट विल बी द फ्यूचर, बट as for till now I'm loving this. So I would suggest you the same thing, that accept it, take the bet. But अपना जो भी मैं क्राइटेरिया आपको बता चुका हूँ, दैट अगर तुम्हारा फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रेम में तुम एग्री होते हो, अगर तुम्हारे फैमिली एग्री होते हैं, दैट दे विल वेट फॉर सम टाइम, देन दे विल सपोर्ट यू इन योर जर्नी, देन यू कैन प्रोसीड डूइंग दिस PhD वाला थिंग. सो hope you got it. ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, बहुत ही I mean what will I say that ये वीडियो I don't know, ये मेरे लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि ये जो तुम्हें सिंपली मैं आपको एकदम फ्रेम वे में बता दिया, it's not that easy to reframe in my mind. So it took like 10 to 15 days of mine, everything I gave to this one video, that मैं कैसे आपको कन्वे करूँ that research is a very magical thing. If you love it, then you will leave everything and do just research. That type of thing is that उस लेवल का सेटिस्फैक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा. जितना डीपली तुम जाओगे उतने न्यू चीज तुम्हें पता चलेगी. एंड मुझे वो फील करवाना था आपको, दैट रिसर्च मीन जस्ट लैब में नहीं होता है, रिसर्च आउट ऑफ द फील्ड भी होता है. एंड यू हैव टू फाइंड योर रिसर्च इंटरेस्ट. अगर तुम्हें वो एक्सप्लोर करना है, देन you can see these colleges. So yeah, that was the end of this video. Whew. Damn. So with all this information, मेरा बस एक ही मोटिव था, to make you aware that what research is. That's the thing. ठीक है, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है या फिर नहीं, वो तुम एक ही वीडियो से डिसाइड नहीं कर सकते हो, राइट? हजारों वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें YouTube में, सो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो. बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरा थॉट्स था जो मैं आपको बस शेयर किया. आई मीन देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स टू ऑब्जर्व फ्रॉम YouTube, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देम. एंड that was for this video. Yeah, you can take your decision by seeing other videos too. Yeah, we'll meet in the next video. Bye. Excellent. Very nice. You have seen the things? No. Can you just... Making the background of these things. Well, I want to thank to those professors, those who make class so interactive and so engaging to go and attend their classes. And
वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ दैट बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे बना पाते हैं अपने क्लास को, अपने फील्ड को ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा पाते हैं. सो आई नो no professors would be seeing this video. I mean, I don't know, even if some professor sees this video, then I want to give them one message is that please don't take my words in other way. I know you cannot enrich all of the students, you cannot fulfill the requirement of all of the students, but whomever you are teaching, at least from there, those who have that curiosity of learning your course, or those who have very interesting thoughts about your course by reading small stuff, by reading any of the research paper, what you can do is that you can teach in such an interactive way or such interesting way, so that whatever thoughts they used to have, they could use as a motivation for them, which I think it will enlighten them or it will nurture them to study your field in a depth way. So in that way, I'm saying that most of the professors just teach or just come and read the slides. Not only about NISER or ISER, I'm telling about the whole India. Like majority of the students face this problem that professor आते हैं बस पढ़ा कर जाते हैं. So my takeaway is that if you need good researchers, then the researchers should have that motivation or that passion to work, and to bring it up, that passion or that motivation to professors matters a lot. I mean, whatever the courses teach, whatever they teach, it matters a lot. It matters a lot in developing their, as I said, motivation or curiosity, or fill that one gap of knowing the subject in depth. So in that way, I'm telling you that I don't know how far I have made you this, how far I have convinced you that yeah, that was the problem which I saw in my day-to-day life, and I thought to say you guys. So yeah, if every professor could do this thing, then the whole purpose of the institutes or the whole education system will just change in a swap. So yeah, that's it. We'll meet in the next video. Yeah, take care, bye.